एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कुछ एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ कि हाउ टू प्रिपेयर योर मैप्स। ठीक है, आप मैप्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। जनरली बच्चों में यही कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के या क्लास 11 है, फिर भी मैप्स के क्वेश्चंस तो आते हैं, तो मतलब कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। सबके माइंड में होगा हाउ टू डू दैट। तो आपके दोनों मैप्स आने वाले हैं, इंडियन पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। दोनों के पॉलिटिकल मैप्स ही आने वाले हैं, फिजिकल नहीं आने वाले हैं। जो है आपके बहुत ही कम मार्क्स, प्रोपोर्शन जो है इन मार्क्स की बहुत कम होती है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपके वो जो है मार्क्स जो है वो एकदम गारंटीड हो जाएंगे। आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। लोकेशनल क्वेश्चंस, यानी कि आपको जो है वो स्टेट को खुद लोकेट करना है, उस पर लिखना है कि ये स्टेट है या फिर ये कंट्री है। और आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो आपको ABC मार्क दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी स्टेट है। दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आ सकते हैं। बुक्स है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से आपके इंडियन पॉलिटिकल मैप्स आएंगे और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उससे आपके जो है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आएंगे। मैं आपको सिलेबस की तरह ही बताऊंगी, राइट, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आपके इंडियन पॉलिटिकल मैप से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट हो जाता है नेम ऑफ द प्लेसेस, यानी कि जो प्लेसेस आपको कहीं पर भी बुक में दिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है और उस स्टेट को जाकर देखना है कि ये स्टेट कौन सी है। आपको अभी के टाइम पे आपको पूरा इंडिया का एटलीस्ट जो 28 स्टेट्स हैं और जो मतलब 8 to 9 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट 28 स्टेट्स के बारे में तो पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द जो न्यू आपका मैप बना है 2019 के बाद, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर का जो ये जब यूनियन टेरिटरी में चेंज हुए, वो वाला न्यू मैप आपको रेफर करना है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट पॉलिटिकल स्टोवर्ड पॉलिटिशियंस एंड थिंकर्स, राइट। तो जितने भी ऐसे नाम आ रहे हैं जैसे जयप्रकाश नारायण हो गया, मोरारजी देसाई हो गया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये कौन से स्टेट में बॉर्न हुए हैं। के कामराज जो तमिलनाडु में बॉर्न हुए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास ये आएंगे। तो जब भी आप कोई भी ऐसे पॉलिटिशियन का नाम सुन रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, काफ़ी बारी आ चुके हैं, तो उनको आपको हाईलाइट करना है और उनकी स्टेट को आपको पता कर लेना है या नीचे उसकी स्टेट लिख देनी है। स्पेशल इवेंट्स, कुछ ऐसे स्पेशल इवेंट्स होते हैं, राइट। तो स्पेशल इवेंट्स जैसे कि पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी स्टेट में हुआ था, तो ये एक फिनोमेना है जो एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दी वर्ल्ड पॉलिटिकल, जो आपकी मेनली बुक जो है वो हमारा जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है, उस बुक से आने के चांसेस बनते हैं, राइट। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कैपिटल या हेडक्वार्टर, राइट। तो न्यूली एडेड टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। न्यूली एडेड टॉपिक्स के भी अंदर जितने भी स्टेट वगैरह आ रहे हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो कैपिटल या हेडक्वार्टर, यानी कि हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का कहाँ पर है, बेल्जियम में है। आशियन का कहाँ पर, जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब जकार्ता को ना याद करके बस कंट्री को तो याद कर ही सकते हैं ना कि इंडोनेशिया किधर है। तो यू हैव टू नो अबाउट इट। थर्ड थिंग इज दैट कि जो भी इवेंट्स हैं वो इवेंट्स रिलेटेड हो जाता है। जैसे सबसे हाई पॉइंट कोल्ड वॉर का किस कंट्री में हुआ था, तो इट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो फिर आप क्यूबा को अंडरलाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है आपका मेंबर्स ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन के किसी भी मेंबर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कोई भी स्पेशल मेंबर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे ब्रेक्जिट डील मैंने आपको बताया था, तो कौन सा ऐसा मेंबर है जो अब मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। आप ब्रिटेन को कलर कर दीजिएगा तरीके की राइट। साउथ एशिया में जो आपका साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो भी एक चैप्टर है, वो भी एक मतलब जो रीजन है सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन में सारा यूरोप का मैप कवर हो जाएगा, साउथ एशिया में पूरा एशिया का हमारा मैप हो जाएगा। फिर मतलब बची कुछ ही स्टेट्स हैं, राइट, जो आपकी रह जाएंगी, बट एटलीस्ट एशिया एंड यूरोप का तो सारा मैप ऑलमोस्ट आएगा, राइट। तो नेक्स्ट इज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो अभी जो हमने न्यू सेंटर ऑफ पावर किए हैं इंडिया, रशिया, इजराइल, तो उससे रिलेटेड कोई हिंट दे देंगे। जैसे कोई ऐसी कंट्री बताइए जो कि डिफेंस या ऑयल सप्लाईज में काफ़ी अच्छी है, तो वो रशिया है। ऐसी कंट्री बताइए जो इंटेलिजेंस में काफ़ी अच्छी है, तो इजराइल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो ऑलमोस्ट एंटायरली आपसे यही पूछा जाएगा। तो जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं आपको जो है ध्यान देना है ऐसी चीज़ों पर। कहीं पर भी कंट्री का नाम आए उसको अंडरलाइन कीजिए। अब आपको इसको प्रिपेयर कैसे करना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो सबसे पहला जो है मैप नहीं देने का ये है कि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू शुड नो कि एंटायर इंडियन पॉलिटिकल मैप और एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आपको आना चाहिए। और ये आएगा कैसे, विद द टाइम
इतना ज़्यादा ना पढ़ के, लेकिन जो एटलीस्ट आपकी बुक में आ रहा है सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे तो उतना ही बहुत काफ़ी है। बिकॉज आई थिंक ये जो है ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स भी नहीं ले रहे हैं, तो जितने भी आपके एनसीईआरटीज़ में आते हैं उसको आपको देखना है। सेकेंडली, हाउ टू प्रिपेयर द मैप्स, इसकी हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है आते हैं चार्ट्स, एक इंडियन पॉलिटिकल मैप का चार्ट आता है, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप का आता है। वो आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल साइंस में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जो मेरे रूम में भी लगे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दो मैप्स मैंने क्लास 12th में ही लिए थे, 11th और 12th में लिए थे। तो ये जो मैप्स है वो है, राइट। तो आप इससे जो है इसके अंदर इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं जो जो पार्ट्स आपके लिए हैं, और आप सीधा जो है वन टाइम डिवीजन कर सकते हैं सारी चीज़ों का, या फिर हाईलाइट कर लीजिए जो जो स्टेट आपको करनी है, राइट। ये आपको कैसे करना है, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम अपने प्रिपरेशन में से नहीं निकालना है, राइट। जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई करना सीखिए। अगर आपको टाइम को कम करना है, राइट, तो आपने सारी चीज़, आप बुक पढ़ रहे हैं, जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं आपने नोट्स डाले, हाईलाइटर डाला, एंड साथ ही साथ अपनी एटलस या फिर वर्ल्ड मैप के सामने आप बैठ गए हैं, राइट। एंड देन यू हैव टू स्टडी, एंड साथ ही साथ आपको जहाँ स्टेट आता है वहीं पर आप उसे ढूंढ कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो मतलब टेक्सचुअल 3 चीज़ें हैं वो फैक्ट भी आपको याद हो जाएंगे। स्पेशली जब हम यूरोपियन यूनियन मेंबर्स या आसियान मेंबर्स की बात करते हैं, बहुत ही इजीली जो है अगर आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई करेंगे, अगर आप मैप में उसको एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोप की वो आसपास हैं। उस तरीके से जैसे जो वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सब भी आसपास हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो जाएंगी। जो हार्ड टॉपिक्स हैं, कंट्रीज़ के नाम याद करना भी आसान हो जाएगा। तो आपको साथ में ही इंटीग्रेटेड करना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। नेक्स्ट थिंग इज एटलस, एंड दूसरा आपको इंडियन स्टेट के जो पूरा इंडियन पॉलिटिकल मैप है 28 स्टेट्स कंप्लीटली याद होने चाहिए, राइट। उसके लिए आपको बार बार जो है मैप में जाने की जरूरत ना पड़े। वर्ल्ड पॉलिटिकल के लिए समझ में आता है, इंडियन पॉलिटिकल तो आप 28 स्टेट्स याद कर ही रखें। ये आपको पता करने होंगे प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर क्वेश्चन से ही आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आपको कुछ हर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको रिवाइज करवा दूँ, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए लिखकर बनाए हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक माय वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन। आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 का सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे वे में विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर राइटिंग टेक्निक सिंगल वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, बिकॉज वी बिलीव इन इंटीग्रेटेड वर्क। तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसकी प्लेलिस्ट मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे।